2023 for class 6 and the section will be reasoning. Here is the very first question of this paper. Question number 176. Question number 176 में क्या लिखा है? Find out how will the key figure X look like after rotation. तो बेसिकली इसने कहा है कि इसको रोटेट करिए और रोटेट करने के बाद A, B, C, D इन चारों फिगर्स में से कौन सा आंसर आएगा. लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये रोटेशन राइट एंड से है या लेफ्ट एंड से. तो आप किसी भी एंड से रोटेशन कर सकते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम राइट और वेदर इट इज फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन आंसर मैच होना चाहिए. एंड आफ्टर रोटेशन भी जो फिगर है वो तो सेम ही रहेगी ना, सिर्फ रोटेट किया है, फिगर थोड़ी चेंज की है, तो फिगर तो सेम ही रहनी चाहिए. ए पार्ट में देखिए फिगर ही चेंज हो गई रोटेशन के बाद, यहाँ पे ट्राइंगल्स आ गए हैं. देन बी पार्ट में भी ये जो स्माइली है ये सैड वाली स्माइली बन गई है, नहीं होगा बी पार्ट भी. सी पार्ट में ये जो ट्राइंगल है ये जो अंदर आना चाहिए था ये बाहर आ गया. तो बेसिकली रोटेशन के बाद फिगर ही चेंज करी जा रहे हैं, सिर्फ डी पार्ट होगा आंसर, क्योंकि डी पार्ट में रोटेशन के बाद एग्जैक्टली सेम फिगर आई है जो हमारी फिगर एक्स में थी. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 177. क्वेश्चन नंबर 177 में भी आपसे ये बोला है कि एक्स फिगर को रोटेट करेंगे तो इन चारों फिगर्स में से कौन सी फिगर अकर करेगी. तो जैसे ही हम एक्स फिगर को रोटेट करेंगे तो हमारी जो फोर्थ फिगर है वो हमारी अकर करेगी रोटेशन के बाद. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 178. आपके सामने प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, ये इमेज और ये इमेज. तो बेसिकली जो इमेज है ये इसकी वाटर इमेज दे रखी है, तो इसकी क्या बनेगी इन चारों में से. तो वाटर इमेज कौन सी बन जाएगी? ऑप्शन ए. इस फिगर की वाटर इमेज बन जाएगी ऑप्शन ए, विच इज फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 179. आपके सामने प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, 3 डॉट्स हैं, बीच में 3 लाइंस हैं और वो बन गई 3 डॉट्स और नीचे 3 लाइन आ गई. सेम ऐसे ही सी पार्ट में आपको 2 डॉट्स दे रखी हैं और 2 लाइन. तो आपसे पूछा है कि डी पार्ट में क्या आंसर आएगा. तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो 2 डॉट्स ही होंगी और साथ ही 2 लाइंस ही होंगी. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 लाइंस है, सेकंड पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 डॉट्स है, थर्ड और फोर्थ हो सकता है, लेकिन जो हमारी लाइंस बनेंगी वो ऐसे ही होनी चाहिए. तो ऐसे वाला पार्ट कहाँ दे रखा है, मुझे सिर्फ सी पार्ट में दे रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज थर्ड पार्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 180. क्वेश्चन नंबर 180 आपके पास एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है. आपको पूछा जा रहा है कि जो फिगर एक्स है वो इन चारों पार्ट्स में से कहाँ एम्बेडेड है. तो देखिए इन चारों पार्ट्स में से कहाँ एम्बेडेड है, यहाँ एम्बेडेड है. देखिए यहाँ है तो सही लेकिन सीधी लाइन नहीं आ रही है आगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ चेक करिए, यहाँ है, यहाँ कर्व भी नहीं है. तो देखिए कहाँ एम्बेडेड है. ए पार्ट में देखिए, here is the figure and it is embedded in option number 1. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि फिगर एक्स जो है वो ऑप्शन ए में एम्बेडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 181. आपसे एक और क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का पूछा है कि ये वाली पार्ट जो है वो कहाँ एम्बेडेड है. तो ये वाला पार्ट तो मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है मेरा ऑप्शन डी में एम्बेडेड है, जो इसकी हैंड्स है ये यही एम्बेडेड है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 182. आपसे पूछा है, फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और यहाँ लाइन, सेम ऐसे ही ये सेकंड पार्ट बना है हॉरिजॉन्टली और आपको थर्ड पार्ट में क्वेश्चन मार्क पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा. तो आपने देखा है कि ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट को कंबाइन करके मेरा सेकंड पार्ट आ रहा है, मतलब मैंने ट्रायंगल और लाइन को कंबाइन किया तो मेरा ये सेकंड पार्ट अकर हो गया. सेम ऐसे ही ये बॉक्स और ये प्लस को कंबाइन करेंगे तो मेरा ये सेकंड पार्ट अकर हो रहा है. तो यहाँ पर भी यही करेंगे ना, यहाँ फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर मैं क्या एडिशन और करूं कि मेरा ये थर्ड पार्ट अकर हो जाए. तो बाकी सब कुछ तो सेम है, सिर्फ एक प्लस मल्टीप्लाई का साइन है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है.
सेकेंड पार्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन डी, विच इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। Here is क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 में क्या दे रखा है आपके सामने? ये और इसको प्लस किया तो हमारा ये वाला फिगर अकर हो गया। सेम ऐसे ही इसको और इसको प्लस किया तो हमारा ये वाला फिगर अकर हो गया। ये वाले दोनों में कॉमन साइंस थे तो यहाँ पर आया ही नहीं वो कॉमन साइन, वो नल वॉइड हो गया। बेसिकली एडिशन हो रहा है फर्स्ट और सेकंड का। तो मैं ये और ये वाली फिगर को ऐड करूंगी तो मेरी कौन सी फिगर बननी चाहिए? ऐसे करके कुछ फिगर बननी चाहिए। कहाँ दे रखी है वाली फिगर? ऑप्शन ए में दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विच इज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 में देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ना इसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं लग रहा। मतलब आपको तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न लग क्या रहा है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली इसमें ट्रायंगल ऐसे ऐसे करके फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल ही फॉर्म होना चाहिए था। जैसे ये आया तो यहाँ पे यही लाइन आनी चाहिए थी। तो ये वाली लाइन देखो मुझे कहाँ दे रखी है? फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में मुझे ये वाली लाइन दे रखी है। मतलब मेरा बी और सी तो होगा ही नहीं ना। अब बीच में कौन सी लाइन आनी चाहिए? तो देखो यहाँ से ये डायगोनल पास ऑन हो रहा है तो यहाँ पर भी ये डायगोनल एंड अप होगा, पास ऑन हो रहा है। तो मेरी फिगर कौन सी बन जाएगी? ऐसे टाइप ऑफ फिगर बनेगी मेरी। कहाँ पर दे रखा है मुझे? टी पार्ट में दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 में आपके सामने क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 185 में देखिए आपके सामने क्या दे रखा है। ये पार्ट 2 में ये जो फिगर है अपवर्ड और डाउनवर्ड में है और जो फिगर सी है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड में है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। सेम ऐसे ही ये अपवर्ड में है और ये लेफ्ट साइड पे है, ये डाउनवर्ड में है और ये राइट साइड पे है। तो ये भी आपस में ऑपोजिट है। तो सी पार्ट में भी यही आपस में ऑपोजिट में होनी चाहिए। तो इसमें दोनों फिगर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो दोनों एरोज आएंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 में क्या दे रखा है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो सबसे पहले ए इज द ब्रदर ऑफ बी बना देते हैं कि ए जो है भाई है। किसका भाई है जी? बी का भाई है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है बहन है। किसकी बहन है? सी की बहन है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है पापा है। किसके पापा है? डी के पापा है। तो यहाँ सी पापा है, डी के पापा है। क्वेश्चन में लिखा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो ए जो है डी को क्या बोलेगा? रादर मुझे अभी जेंडर नहीं पता कि डी जो है वो लड़का है या लड़की। तो इसीलिए हम इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, विच इज सी एंड डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 में क्या दे रखा है? इंट्रोड्यूसिंग कवि, वीना सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड। तो जब भी ऐसे पॉइंटिंग के क्वेश्चन आते हैं उसको हमेशा माय से करना चाहिए। तो वीना बोल रही है ये रहा मेरा माय, माय हस्बैंड मतलब वीना के हस्बैंड। तो ये हमने बना दी वीना और ये रहे उनके हस्बैंड। तो ऑब्वियसली वीना वाइफ होगी अगर हस्बैंड हमारे पास मार्क्ड है तो वीना के हस्बैंड की वाइफ मतलब वीना अपने बारे में ही बात कर रही है। कासन, कासन मतलब वीना का बेटा होगा कोई, की सिस्टर मतलब इसकी बहन। ये है वो लड़की जिसके बारे में बात चल रही थी, ये है वो कवि जिसके बारे में बात चल रही थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ इज वीना रिलेटेड टू कवि। कवि जो है वीना को क्या बोलेगी? तो आप अपनी ममा को क्या बोलते हो? मदर। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो हैं वो दो भाई हैं। देन ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ना मुझे ई का रिलेशन पता है ना मुझे एफ का रिलेशन। तो अभी होल्ड कर दो ये स्टेटमेंट को। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है?
एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ जो है वाइफ है बी की, तो यहाँ मैंने बना लिया एफ एंड शी इज द वाइफ, एंड ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है बेटी है एफ की। क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए जो है ई को क्या बोलेगा? तो आपके चाचू आपको क्या बोलते हैं, भतीजा या भतीजी? तो इंग्लिश में इसको नेफ्यू या नीस कहा जाता है। अगर हमारे पास जेंडर लड़की का है तो आंसर विल बी नीस, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है पी इज द मदर ऑफ के, पी जो है मम्मा है, किसकी मम्मा है? के की मम्मा है। के इज द सिस्टर ऑफ डी, के जो है बहन है डी की। डी इज द फादर ऑफ जे, डी जो है पापा है, किसके पापा है? जे के। हाउ इज पी रिलेटेड टू जे, जे जो है पी को क्या बोलेगा? तो जे पी को बोलेगा ग्रैंड मदर, विच इज ऑप्शन बी। हमारे पास जेंडर मेंशन्ड है कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, दैट मीन्स शी इज अ ग्रैंड मदर, अदरवाइज हम नॉट नोन लिख देते। लेकिन अगर हमें जेंडर पता है तो आंसर विल बी ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन में लिखा है अरुण सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, जो गर्ल है वो किसकी वाइफ है? इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरे मदर के ग्रैंडसन की वाइफ है वो लड़की। तो मेरी मदर मतलब ये रहा अरुण, और ये रही अरुण की मदर। तो अरुण के मदर के ग्रैंडसन, ग्रैंडसन कौन होगा? ऑब्वियसली अरुण का कोई बेटा होगा, तभी वो ग्रैंडसन कहलाएगा। ग्रैंडसन की वाइफ कौन है? ये वो लड़की है जिसके बारे में बात चल रही थी, ये वो गर्ल है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू दैट गर्ल। गर्ल जो है अरुण को क्या बोलेगी? तो गर्ल अरुण अरुण को क्या बोलेगी? या तो फादर इन लॉ बोलेगी या मदर इन लॉ बोलेगी। हमारे पास तो कोई जेंडर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, प्लस और माइनस का साइन नहीं दे रखा, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ फादर इन लॉ दे रखा है, इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 191, एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा है डिप्रेशन, मूड, इंसोम्निया, क्वेश्चन मार्क। तो डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन के कारण हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज हो जाते हैं। तो इंसोम्निया जो होती है उसके कारण हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन में क्या लिखा है बुक, पब्लिशर, फिल्म। तो बुक जो है पब्लिशर पब्लिश करता है, फिल्म कौन करता है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 193, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके दे रखा है 24, 35, 51, 73, 102। तो 24 से 35 जाएंगे, कितने का डिफरेंस आया? 11 का। 35 से 51 जाएंगे, कितने का डिफरेंस आया? 16 का। 51 से 73 जाएंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 22 का। देन 73 से 102 गए, कितने का डिफरेंस आया? 29 को। तो अभी तो मुझे कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा, डबल डिफरेंस निकाले। 16 माइनस 11 इज 5, 22 माइनस 16 इज 6, 29 माइनस 22 इज 7। तो जी पहले 5 का डिफरेंस आया, देन 6 का, देन 7 का, आगे कितने का आना चाहिए? 8 का। तो 29 के अंदर 8 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 37। तो सेम ऐसे ही 102 के आगे सीरीज ओपन करेंगे, 102 में 37 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 139, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 194। क्या दे रखा है हमें? 0, 2, क्वेश्चन मार्क, 12, 20, 30। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लग रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। आगे क्या होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो ये ऐसे ही रन कर रही है सीरीज। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो रहा है और इस साइड 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हो रहा है, और उन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है। उस अकॉर्डिंग ये सीरीज मूव ऑन कर रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सीरीज का ही है।
आपके सामने सीरीज जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 0 6 क्वेश्चन मार्क 20 20 42। तो सबसे पहले तो ये 0 कहाँ से आया, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज 0, देन 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 इज 6। आगे क्या होना चाहिए, पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, ऑब्वियसली आगे माइनस ही होगा। यह 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 इज 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6, विच इज ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं जी आगे कि जो हमने किया है दैट वाज करेक्ट और नॉट। आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4, 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर है 16 एंड 16 प्लस 4 इज 20। आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस ऑफ 5 इज 20। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न मूव कर रहा है, आंसर आ जाएगा मेरा 6, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 9 17 29 45। तो देखिए 5 से 9 कैसे गया, कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। देन 9 से 17 कैसे गया, 8 का गैप आ रहा है। 17 से 29 कैसे गया, 12 का गैप आ रहा है। 29 से 45 कैसे गया, 16 का गैप आ रहा है। तो देखो 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 क्या होगा 20। तो 45 के अंदर अगर मैं 20 ऐड कर दूंगी, आंसर क्या आ जाएगा, माय आंसर विल बी 65, विच इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज 2। क्वेश्चन में लिखा है WAEIM। तो W और A में तो गैप है क्योंकि ये सेकंड हाफ का और ये फर्स्ट हाफ का, लेकिन A से E से I से M तो जा ही सकते हैं। तो A से E कैसे गया, ABCDE 4 का गैप है। देन EFGHI IJKLM, ऐसे ही ये भी हो रहा होगा। WXYZA, तो हर जगह 4 का गैप आ रहा है, तो आगे भी कितने का गैप आएगा, 4 का। तो क्या बनेगा, MNOPQ। क्या लेटर आना चाहिए मेरे पास, Q, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। क्या दे रखा है, YWTP, देन WXY, 2 का गैप आ रहा है लेकिन माइनस ऑफ 2 का। देन TUVW माइनस ऑफ 3, PQRST माइनस ऑफ 4। सीरीज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है माइनस के साथ, तो आगे कितने का गैप आना चाहिए था, माइनस ऑफ 5 का गैप आना चाहिए। कौन सा लेटर आ जाएगा, KIJKLMNOP। तो आंसर क्या आ जाएगा, K, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोडिंग। क्वेश्चन में क्या लिखा है, GOLD, गोल्ड जो है वो क्या बन रहा है, होम बन रहा है। तो गोल्ड होम कैसे बना, G के अंदर +1 किया आ गया H, O एज इट इज रह गया, L के अंदर +1 किया आ गया M, D एज इट इज, D के अंदर +1 किया आ गया E। मतलब मेरा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर +1 नहीं हो रहा, बाकी हर पार्ट में +1 हो रहा है। तो कोड का भी ऐसे ही होगा, C के अंदर +1 करेंगे आ जाएगा D। D कहाँ दे रखे हैं मुझे, सिर्फ C पार्ट में D दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, आपके सामने मद्रास का कोड दे रखा है NBESBT। तो M के अंदर +1 किया आ गया जी N, देन A के अंदर +1 किया आ गया जी P, D के अंदर +1 किया E, R के अंदर +1 किया S। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेटर्स में +1 हो रहा है। बॉम्बे में भी +1 होगा, B के अंदर +1 करेंगे आएगा C, O के अंदर +1 करेंगे आएगा P, M के अंदर +1 करेंगे आएगा N। CPN देखिए कहाँ दे रखे हैं मुझे, C और D पार्ट तो होगा ही नहीं। अब मैं चाहे सी और बी चेक भी कर लूं तब भी मुझे आंसर तो नहीं मिलेगा ना, तो बेटर भी मैं लास्ट पार्ट चेक करूं कि मुझे डायरेक्टली आंसर मिले। वाई के अंदर +1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, जेड, जेड कहाँ दे रखे हैं मुझे, बी पार्ट में, आंसर विल बी CPN CBZ। सो बाय दिस प्रीवियस ईयर एंड्स अप। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।